भरत ने ऐसा दिव्य राज चलाया। तो पहले इस देश का नाम था अजनाभ। अज मतलब माया होता है, अज मतलब बकरा भी होता है। तो जैसे बकरा के नाभ गोल है, वैसे ये भारत देश में भूगोल में गोल है। तो इसका पहले अजनाभ था और उस नाभ अजनाभ को बदल करके अपने देश का नाम भारत देश बनाया। भा से भक्ति रूपी गंगा, रा से रस रूपी जमुना और त से तत्व रूपी सरस्वती, तीनों के समागम को ही भरत कहते हैं। आजकल अपने नाम से हम मोहल्ला नहीं बना सकते, लेकिन इसने पूरे भूगोल में अपने नाम को बदल दिया और इस अजनाभ को भारत देश का नाम दिया। भारत देश नाम पड़ गया, धर्म पूर्वक राज्य चलाने लग गया और चलाते हुए पिता जैसे वो भी प्रजापालक थे। धर्म में राजनीति शोभा नहीं देता, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति करते हो तो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहिए। और भरत ने धर्म के आधार पर राजनीति करने लग गया। कुछ दिन के बाद मन में सोचे कि जब तक रहेंगे मात्र मोह माया में तो पड़े रहेंगे। अपने पांचों बेटा को राजगद्दी में आसीन कर दिया और राजगद्दी में आसीन करके वही गंडकी नदी के किनारे में एक बढ़िया झोपड़ी बना लिया। कुटिया कहा जाए महात्माओं का, जबकि इतने पूरे भारत देश के साम्राज्य में वो अकेला राजा था। कुटिया बना करके वहीं पर रहने लग गया। बच्चों को राजगद्दी में आसीन कर दिया। जो अपने नाम से देश बसाया था, रहते हुए अब सबको छोड़ दिया। पत्नी है, पुत्र है, राज है, पाठ है, धन है, संपदा है, कोष है, खजाना है, ये सब को छोड़ करके भगवान के भक्ति में रत हो गया। शालिग्राम की पूजा करते थे वो, गंडकी नदी के किनारे में जो नेपाल से बही है। गंडकी नदी के जितने पत्थर है, ध्यान दे करके सुनना, वो शालिग्राम के संज्ञा है। और नर्मदा के जितने पत्थर है वो सबको शंकर के संज्ञा दिया गया है। गंडकी नदी से अगर कहीं डुबकी लगा करके पत्थर लाए हो तो बिना प्रतिष्ठा किए ही वो शालिग्राम अपने आप में सिद्ध है। नर्मदा नदी से डुबकी लगा करके अगर कहीं कंकड़ लाए हो तो अपने आप में वो शंकर विद्यमान है। अमरकंटक तो गए होंगे ना, वहां से पत्थर ला करके पूजा करना चाहिए। तो ऐसे जगत आधार, जगत के आधार भरत ने वही गंडकी नदी के किनारे में वहां भगवान की पूजा करने लग गया। तुम भगवान वैश्वते पूजिता। और पूजा करते हुए कुछ दिन बीते। रोज सुबह स्नान करना और भगवान की पूजा करना, ऐसे करते हुए कुछ दिन के बाद में उस भरत ऐसे पूजा किया कि अपने की हुई पूजा को ही उनको समझ में नहीं आया। शरीर में चमक उठने लग गया, पूरा शरीर सूर्य जैसे चमकने लग गया। त्रिकाल स्नान करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। वैसे 3 स्नान होता है, एक देवी स्नान होता है, एक ऋषि स्नान होता है, एक मानव स्नान होता है और एक राक्षस स्नान होता है। कौन सी स्नान करते हो राम कुमार जी आप? देवी स्नान होता है 4 बजे से पहले स्नान कर लेना। ऋषि स्नान 5 बजे स्नान करना। मनुष्य स्नान सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना और उसके बाद दिन भर नहाते रहो। अब ये स्नान तो प्राय चलते हैं, लेकिन आप सबके लिए छूट है जी। आप तो किसान हो ना, धरती के भगवान हो। अच्छा, किसान नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या बताओ? चाहे वो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, है नहीं, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबको किसान की जरूरत है। किसान के अन्न में सब निहित है, इसलिए हम तो किसान को भगवान मानते हैं। अब किसान किसी के सामने झुकता भी नहीं। उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भीख रदा। इसीलिए खेती को उत्तम माना गया है, क्योंकि वो किसान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मध्यम व्यापार, नौकरी को अधम माना गया है। और भीख ना दान, जब कुछ काम नहीं बनता तो आदमी भीख मांगते हैं।
हम तो ये कहते हैं जो दे खुशी से मंगो उसी से, और हम तो मंगने की जरूरत ही मत पड़े ऐसा काम करो। तो आजकल तो ये सब कॉमन सा बन गया है, कर्जा माफ होगा तो इतना कर्जा निकाल दे, पूछ मत, अब राधे राधे हो गया, कट रहा है धान कट, इसके भरोसे मत पड़े रहो ना। स्वयं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने बताने लग गया, कहने लग गए, हे प्रभु आप